Hello student, good morning to you all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 5.2. बेटा 5.1 कर चुके थे, पैटर्न वाले थे। तो देखो पैटर्न जो वर्ड है ना, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से बन के आया है। हर वर्ड कहीं ना कहीं से मिलके बनकर किसी भी चीज़ से मिलके बना होता है। कोई भी वर्ड लगा लीजिएगा। आपका नाम है, आपके नाम का मतलब भी पता होगा आपको। आपका नाम का क्या है, उसका मतलब, उसका यूजेस क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हर किसी का मतलब होता है। पैटर्न कहाँ से मिलके आया है, कहाँ से आया है? तो पैटर्न जो है ना वो फ्रेंच से आया है। फ्रेंच के पैट्रोन से मिलके, पैट्रोन से बना है पैटर्न। क्या बना है? पैटर्न। कहाँ से, किसका है ये वर्ड? फ्रेंच का पैट्रोन से पैटर्न वर्ड्स बना है। फ्रेंच के पैट्रोन से पैटर्न वर्ड्स बना है, ठीक है। तो इधर देखिएगा, देखो पैटर्न्स, देखो अब ये है हमारे जो पैटर्न है फर्स्ट। ये कैसा पैटर्न है? इसमें देखो एक बड़ी ईंट, फिर छोटी ईंट, फिर बड़ी ईंट, फिर छोटी ईंट, इस तरह से पैटर्न चला हुआ है सभी में। इसी तरह से एक बार इसमें देखो, इसमें कैसे है, इसमें यूं तिरछी कर रखी है, फिर एक बीच से निकाल रखी है। तो पैटर्न बने हुए हैं, वो किस तरह से बने हुए हैं वो आपको बनाने हैं, ठीक है। तो 5.2 जो एक्सरसाइज है ना, वो नोटबुक में तो करना मत बेटा, बुक में ही फिल कर लेना, ठीक है। तो 5.2 में देखो ये इस तरह से बना हुआ है ईंटों का पैटर्न। 5.2 एक्सरसाइज में तो ईंट बनी हुई है, तो ये कैसे बनाना है आपको? देखो पीछे से बनी हुई है, पहले कंप्लीट ईंट, फिर एक छोटी ईंट, फिर एक कंप्लीट ईंट, फिर एक छोटी ईंट, ठीक है, फिर एक कंप्लीट ईंट। उसके बाद यहां बना दी उसने दो छोटी छोटी ईंटें, फिर एक बड़ी ईंट, फिर एक छोटी ईंट, फिर एक बड़ी ईंट और फिर एक छोटी। इस तरह से बना रखी है उसने। तो यही जो सेम पैटर्न जो यहाँ पे बना है ना, वही आगे आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको ये जो डायग्राम्स हैं ये आपने इधर वाली ब्लैंक स्पेस पे बुक में ही बनाना है, नोटबुक में मत बनाना बेटा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड में है देखो, इसमें तो बिल्कुल छोटी छोटी ईंट लगा रखी थी बीच में। इसमें क्या कर रखा है, इसमें थोड़ा सा साइज छोटी ईंटों का बढ़ा दिया है इसने। पहले बड़ी ईंट, फिर थोड़ी छोटी, फिर बड़ी ईंट, फिर थोड़ी छोटी, फिर बड़ी ईंट, इस तरह से बना रखा है। तो ये तीनों जो डायग्राम है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला, तीनों अपनी बुक में बना लेना है। सेकंड जो बी पार्ट है वो कहता है Here are 4 picture from the brick lane। 4 पिक्चर दी हुई है आपके पास। These picture are jumbled up। Look at the carefully and then arrange the proper order। आपको ये पिक्चर्स देखनी है और इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले चलो आपको ईंट बनानी है। आपको ईंटों का जो भट्ठा होता है, सुना होगा सबने, वो सबने देखा होगा ना, वहाँ पे बहुत सारी ईंटें इकट्ठी करके रखी होती है। तो आपने कभी सोचा इकट्ठी हुई ईंट कैसे बनी? सबसे पहले इसका क्या किया जाता है? तो बेटा सबसे पहले इसका मिट्टी लेके और इसको ईंटों से बनाया जाता है। ईंट का आकार देके मिट्टी में बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला जो ऑर्डर है क्वेश्चन नंबर बी का, पहला जो आएगा तो फर्स्ट पे आएगा 4th नंबर वाला। उसके बाद ईंटों को मिट्टी से उसकी शेप देनी होती है। दूसरी बात, उसके अगर बाहर से थोड़े थोड़े कुछ निकले हुए होते हैं ना, तो उसमें ईंट के आकार का एक लोहे का साइज होता है, शेप साइज, ठीक है ना। एक साइजर होता है जिसको साइज देना होता है। तो वो मिट्टी की जो ईंट आपने बनाई है, देखो सबके घरों में भैंस है ना, तो भैंस के जो उपले होते, कंडे होते, उसको बनाती हैं मम्मी लोग, ठीक है ना। तो उसको बनाते हैं ऐसे, या फिर ऐसे समझो रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते हैं तो बेल के रोटी को बना देते हैं ना। तो मान लीजिए किसी को रोटी बनानी नहीं आती, तो गोल नहीं बनी, उसको यूं बना दिया, थोड़ा सा ना यूं बना दिया, यूं बन गया, वो गोल नहीं बनी। तो आपको एक रोटी का शेप देखना है कि भाई ये जो ढक्कन है किसी चीज का, वो एक रोटी की शेप सही दे रहा है। तो उस ढक्कन को इसके अंदर डालोगे तो यहाँ से जो भी बाहर का जो है ना, जो भी बाहर बचा हुआ है गोल के आकार से बाहर, वो सब निकल जाएगा। साइड वाला, ये जो साइड का मटेरियल निकल गया ना, ये वाला, और उसके बाद ये परफेक्ट रोटी बन गई।
तो इसी तरह से पहले आपको रोटी की तरह ही ईंट को मिट्टी से बनानी है, उसके बाद उसकी एक शेप होती है, उसको उसके ऊपर रखनी है, जो भी बाहर का मटेरियल है वो निकल जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आपको ऑर्डर देना है फर्स्ट आकृति, फर्स्ट जो पैटर्न है उसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बेटा वो जो कच्ची ईंटें बनी है ना, कच्ची ईंटें, उनको उठा के सुखाने के लिए रखते हैं हम इकट्ठी करके, कच्ची ईंटें मिट्टी की, अभी वो पकाई नहीं है भट्ठी में डाल के, तो कच्ची ईंटों को इकट्ठा करके और यूं लगाए रखते हैं, काफी इकट्ठी करी हुई होती है, आपने देखा होगा कहीं पे। तो फिर थर्ड नंबर पे आती है थर्ड वाली, और लास्ट में जो वो ईंटें पक जाती हैं, तो देखो यहाँ पे ना ट्रैक्टर्स लगे हुए होते हैं, तो जो कच्ची ईंट को पकाया फिर उसने इकट्ठी की और उसने बेचा, तो यहाँ ट्रैक्टर वाले उसको भर भर के पक्की ईंटों को किसी के घर में डालते हैं। तो फोर्थ नंबर पे आपका सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 5.2 कंप्लीट इन योर बुक। जो एक्सरसाइज है 5.2 वो कंप्लीट करनी है और बुक में ही करनी है, वो नोटबुक में नहीं करनी, ठीक है ना। नोटबुक में करने लायक उसमें कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू बेटा। लेकिन साथ में आज थोड़ा ही काम है, ज्यादा कुछ नहीं है। लर्न टेबल 11 to 16, लर्न करनी है टेबल आपको 11 से 16 तक। थैंक यू।